आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जितने भी राज्य हैं 29 राज्य हैं अपने भारत में, इसमें एक राज्य तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु में पॉपुलेशन 8 करोड़ के आसपास है, 7 to 8 करोड़ होगा, बट यहाँ इलेक्शन एक दिन में हो जाता है। एक दिन में इन लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, यहाँ का हिसाब किताब इतना बढ़िया है कि इन लोग एक दिन में ही इलेक्शन खत्म कर देते हैं। और यहाँ केवल 2 ही पार्टियां हैं, डीएमके या एडीएमके। 5 साल एक पार्टी रहती है, 5 साल दूसरी पार्टी रहती है। यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी अगर लड़ भी रही है तो दूसरी पार्टियों से मिलकर लड़ रही है। यहाँ बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, बट वोट का परसेंटेज कुछ बढ़ रहा है। बट बीजेपी का यहाँ अकेले आना इम्पॉसिबल है। कांग्रेस भी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कांग्रेस का भी पतन ही है। बट ये है कि डीएमके की गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिलजुल के लड़ती है और कुछ सीटें मिल जाती हैं। यहाँ पे अभी जो है और भी सारी पार्टियां आ गई। एक्टर विजय भी लड़ रहा है, उसके प्रचार में क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्राउड जो है बोर्ड में कन्वर्ट होगा नहीं मालूम, बट वो भी सारी सीटों पर लड़ रहा है। एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है, डीएमके जो है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है। मतलब पब्लिक का क्या माइंड है नहीं मालूम, बट वोट अच्छा पड़ रहा है अभी सुबह सुबह। मैं भी वोट डाल के ही आया हूँ। लोग यहाँ पे बहुत जागरूक हैं, एजुकेटेड हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अपने यहाँ यूपी बिहार की तरह नहीं कि लोग जो है ज़्यादातर छुट्टियाँ ही मनाते रह जाते हैं। इलेक्शन का डेट है तो छुट्टी मना लें, रिश्तेदारी घूम लें, यही होता है। बट यहाँ लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब किसकी गवर्नमेंट बना रहे हैं ये तो उन्हीं को पता है। लेकिन यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। करना भी चाहिए, अपनी चुनी हुई सरकार बनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में इतनी इंडस्ट्रीज है कि अपने यूपी बिहार के कम से कम 20-30 लाख लोग पड़े हुए हैं। मैं भी एक कंपनी में कार्यरत ही हूँ। मैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज है देख रहा हूँ। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ कम से कम 50,000 बिहारी लोग होंगे, यूपी और बिहार के लोग। यहाँ क्या है, इंडस्ट्रीज है, काम है, इसलिए लोग भाग के आ रहे हैं। 24-24 घंटा लोग काम कर रहे हैं, 12-12 घंटा लोग काम कर रहे हैं। अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, अब क्या कारण है अभी तो गवर्नमेंट जाने। बट यहाँ इंडस्ट्रीज ये नहीं कि एक साइड में है, पूरब साइड में है तो पश्चिम साइड में नहीं है, चेन्नई में है तो मदुरई में नहीं है, कोयम्बतूर में नहीं है। चारों तरफ यहाँ इंडस्ट्रीज है। और यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं, यहाँ के लोग अब हम लोग की तरफ नहीं जाते हैं। अपने लोग इधर आ रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ बेरोजगारी भरी हुई है। तो मैं तो अपनी सरकारों से यही कहूंगा कि भैया आइए और देखिए, सीखिए, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को डेवलप करिए। यहाँ कैसे कंपनियां हैं, यहाँ लोग कैसे काम कर रहे हैं। फॉरेन की कंपनियां आकर के तमिलनाडु में लगा रही हैं। आइए समझिए कि इंडस्ट्रीज का हब है भाई ये। तो आकर के हमारी भी सरकारें कुछ सीखें, करें, अपने राज्य को डेवलप करें। आखिर यहाँ आ रहे हैं, अपने यहाँ नहीं आ रहे हैं। अपने यहाँ लोग कहते हैं कि लोग जो है गुंडई की वजह से नहीं आते हैं। अरे सरकार से बड़ा कोई गुंडा है? सरकार चाह लेगी तो गुंडा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अगर अपनी सरकारें जो हैं वो चाहें तो पहले अपने यहाँ के सारे लोग यहाँ आकर के रोजगार, अगर अपने यहाँ रोजगार रहेगा तो यहाँ क्यों आएगा। यहाँ देखिए अपने यहाँ 4 चरण में चुनाव होता है, 5 चरण में चुनाव होता है, यहाँ एक ही दिन में चुनाव हो जाता है। कोई छोटा मोटा राज्य थोड़े नहीं है।
चुनाव हो जा रहा है, अपने यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग कुछ यहाँ के राज्यों से सीखें, अपने यहाँ इंडस्ट्री लाएं, अपने यहाँ लोगों को रोजगार दें। मैं तो यही कहूँगा, आगे सब भगवान जाने।